हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। और क्या पता, शायद आज का ये वीडियो वही मोमेंट हो। वेलकम टू बुकपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं थिच नट हन की टीचिंग्स के बारे में। यहाँ मिलेंगे सिंपल एक्सप्लेनेशंस, रियल लाइफ इंसाइट्स और कुछ ऐसे पावरफुल आइडियाज जो सच में हम सबकी सोच बदल सकते हैं। तो चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब आप बर्तन धो रहे होते हैं तो क्या आपका ध्यान सच में उस साफ होते बर्तन पर, पानी की आवाज पर, उस काम पर होता है, या फिर दिमाग कहीं और ही भाग रहा होता है? फ्यूचर के प्लान्स, पास्ट की बातें, या शायद अगली कप चाय के बारे में सोच रहा होता है? ये छोटा सा सवाल है ना, हमें हमारी जिंदगी के एक बहुत बड़े सच से मिलवाता है। और बस यहीं पर थिच नट हन का कॉन्सेप्ट आता है, माइंडफुलनेस। देखिए, ये कोई मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है। ये तो एक चमत्कार है, सच में एक ऐसा चमत्कार जिससे हम खुद को मास्टर कर सकते हैं, खुद को रिस्टोर कर सकते हैं। चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। ओके, तो जिंदगी का असली जादू क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि लाइफ का मैजिक ना बड़े बड़े इवेंट्स में होता है। प्रमोशन मिल गया, शादी हो गई, या कोई जबरदस्त छुट्टी। लेकिन असली जादू तो हर छोटे से पल में छिपा है, बस हम उसे देख नहीं पाते। तो आखिर ये माइंडफुलनेस है क्या? सिंपल शब्दों में ये एक एनर्जी है, बस पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होने की एनर्जी। मतलब इस बात का एहसास होना कि अभी इसी पल हमारी अंदर और बाहर क्या चल रहा है। इसका मतलब है सच में पूरी तरह से जिंदा होना। और यही सबसे जरूरी बात है कि जिंदा होना, बस जिंदा होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। हर सांस जो हम ले रहे हैं, हर पल जो जी रहे हैं, वही तो मिरेकल है। और माइंडफुलनेस बस उस मिरेकल को महसूस करने का एक जरिया है। इसके लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं, इसे कोई भी कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकता है। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पर। हमारा माइंड आखिर ये काम कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये समझना जरूरी है, राइट? थिच नट हन इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं। ये कोई मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जिसे हम समझ सकते हैं। सोचिए, हमारा माइंड ना एक आइसबर्ग जैसा है। इसके दो हिस्से हैं। एक है माइंड कॉन्शियसनेस, ये है हमारा कॉन्शियस माइंड, मतलब पानी के ऊपर दिखने वाला छोटा सा हिस्सा। इसमें वो सब चीजें हैं जिनके बारे में हम अवेयर हैं। और दूसरा जो बहुत बड़ा है वो है स्टोर कॉन्शियसनेस, ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, पानी के नीचे छिपा हुआ विशाल हिस्सा। और यहीं पर हमारे सारे सीड्स यानी बीज स्टोर होते हैं, हमारी आदतें, इमोशंस, सारे विचार, सब कुछ। और इस सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? हमारे स्टोर्ड कॉन्शियसनेस में दोनों तरह के बीज होते हैं। नेगेटिव बीज भी, जैसे गुस्सा, चिंता, डर, और पॉजिटिव बीज भी, जैसे प्यार, शांति और हाँ, माइंडफुलनेस। ये सारे बीज हमेशा वहीं रहते हैं, हमारे अंदर। तो फिर होता क्या है? स्टेप 1, अचानक से कोई नेगेटिव बीज, मान लीजिए गुस्से का, हमारे सबकॉन्शियस से ऊपर उठकर हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। और बस हम गुस्सा या परेशानी महसूस करने लगते हैं, पता भी नहीं चलता ये कहाँ से आया। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पर माइंडफुलनेस एक समझदार, केयरिंग बड़े भाई या बहन की तरह काम करती है। वो उस नेगेटिव एनर्जी से लड़ती नहीं है, उसे दबाती भी नहीं है, बल्कि बिना जज किए बड़े प्यार से उसे गले लगा लेती है। जैसे वो कह रही हो, हे मेरे छोटे गुस्से, मैं तुम्हें देख रही हूँ, इट्स ओके, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और इसका नतीजा कमाल का होता है। जब हम उस नेगेटिव बीज को इस तरह प्यार से, कंपैशन से देखते हैं ना, तो उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाता है और शांत होकर वापस सबकॉन्शियस में चला जाता है। और धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से हम अपने अंदर के इस पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थियोरी से निकालकर असल जिंदगी में देखते हैं, एक बहुत ही सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से, जो इस पूरे फिलॉसफी का सेंटर है, बर्तन धोना। सोचिए, बर्तन धोने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, बर्तन इसलिए धोना ताकि साफ बर्तन मिल जाएं। यहाँ फोकस कहाँ है? फ्यूचर पर। और दूसरा, बर्तन धोना सिर्फ बर्तन धोने के लिए। यहाँ फोकस है प्रेजेंट मोमेंट पर। पहले तरीके में हम काम को बस जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे तरीके में हम उस काम को जी रहे होते हैं।
और देखिए, ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है कि अगर हम बर्तन धोते वक्त उस पल को नहीं जी सकते, तो इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि हम अपनी चाय भी ठीक से नहीं पी पाएंगे। चाय पीते वक्त दिमाग कहीं और होगा, और इस तरह हम एक पल से दूसरे पल में बस भागते रहते हैं और पूरी जिंदगी ही मिस कर देते हैं। लेकिन बर्तन धोना तो बस एक एग्जाम्पल था। हम इस कॉन्सेप्ट को अपनी रोज की जिंदगी के कई छोटे छोटे कामों में ला सकते हैं, और यही छोटे कदम एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसे कि कॉन्शियस ब्रीदिंग, यानी बस अपनी सांस पर ध्यान देना। ये एक एंकर की तरह है जो हमें प्रेजेंट में बांध कर रखता है। या फिर माइंडफुल वॉकिंग, हर कदम को जमीन पर महसूस करना। चाय पीते वक्त उसकी खुशबू, उसका टेस्ट, उसकी गर्मी को फील करना। यहाँ तक कि फोन की घंटी को भी एक बेल ऑफ माइंडफुलनेस की तरह यूज कर सकते हैं। घंटी बजी, एक गहरी सांस ली और फिर फोन उठाया। सिंपल। और एक और बहुत ही पावरफुल आइडिया है, नो मड नो लोटस। इसका मतलब कि बिना कीचड़ के कमल नहीं खिल सकता, यानी बिना सफरिंग के, बिना मुश्किलों के अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन पैदा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह है कि हमें अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं है। अब इस सब का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएं और बस मेडिटेशन हॉल में बैठे रहें। नहीं, असली प्रैक्टिस इससे कहीं आगे जाती है। थिक नथ हान, जो खुद वियतनाम वॉर के दौरान एक पीस एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कहा था, जब लोगों पर बॉम्ब गिर रहे हो तो आप हमेशा मेडिटेशन हॉल में नहीं बैठे रह सकते। और बस यहीं से उनकी एंगेज्ड बुद्धिज्म की फिलॉसफी शुरू हुई। तो ये एंगेज्ड बुद्धिज्म है क्या? इसका मतलब है अपनी पर्सनल मेडिटेशन प्रैक्टिस को सोशल एक्शन से जोड़ना। जब हम अंदर से शांत होते हैं तो हम दुनिया की प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से, ज़्यादा कंपैशन के साथ हैंडल कर पाते हैं। मतलब दूसरों की मदद करना हमारी प्रैक्टिस का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाता है। इसलिए ये साफ है, असली शांति दुनिया से भागकर नहीं मिलती, वो तो उन लोगों के साथ खड़े होने से मिलती है जो तकलीफ में हैं। ये हमारी प्रैक्टिस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, दूसरों के दर्द को समझना और उसके लिए कुछ करना। और अंत में ये एक कोट पूरी फिलॉसफी को आसान शब्दों में समझा देता है। देयर इज नो वे टू पीस, पीस इज द वे। मतलब शांति तक पहुंचने का कोई अलग से रास्ता नहीं है, शांति ही रास्ता है। हर कदम, हर सांस, हर काम जो हम माइंडफुलनेस के साथ करते हैं, वही शांति है। तो आज हमने क्या सीखा? नंबर 1, माइंडफुलनेस कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने की एक सिंपल सी प्रैक्टिस है। नंबर 2, बर्तन धोने से लेकर फोन उठाने तक हर रोज का काम मेडिटेशन का एक मौका बन सकता है। और नंबर 3, हमारी अंदरूनी शांति ही हमें बाहर एक्शन लेने की असली ताकत देती है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सिंपल। आज से कोई भी एक छोटा सा काम, चाहे वो एक कप चाय पीना ही क्यों ना हो, उसे पूरी अवेयरनेस के साथ करके देखिए। उसके हर एस्पेक्ट को नोटिस कीजिए और बस देखिए कि कैसा फील होता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है ना, उसे जरूर देखें। वहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुकपीडिया के साथ।